अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में उर्दू। हाफिज़ महमूद शेरानी की एक किताब है उसके बारे में। उर्दू के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने हमेशा से बात की है कि उर्दू जो है वो दक्कन से निकली है या दक्कन ने उसको मेमार किया है। मगर ये जो दावा है कि पंजाब में उर्दू है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ था। दक्कन में वाकई ही परवान चढ़ी है। उर्दू ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है दक्कन में। मगर जब हाफिज़ महमूद शेरानी ने बात की है तो उनका जो नज़रिया था वो थोड़ा बिल्कुल अजीब सा था। बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब में किसी को अहले ज़ुबान मानते ही नहीं थे। वो तो ये समझते थे कि दक्कन और दिल्ली जो है और लखनऊ जो है वो इसका गढ़ है। मगर पंजाब में उर्दू के बारे में चाह मगोइयाँ पहले भी एक दो जो राइटर्स थे उन्होंने की थी। मगर जो शेरानी साहब हैं उन्होंने जब ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू जो है एक्चुअली वो पंजाब से गई है। पंजाब के बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर जब दक्कन और दिल्ली गए हैं तो वहाँ पर ये ज़बान परवान चढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे थे मुगलिया के, अगर हम अहद को देखते हैं तो वो यहाँ से गए होंगे, ये उनका कयास था, वो यहाँ से गए होंगे और उन्होंने वहाँ दिल्ली में और लखनऊ और दक्कन में इसको परवान चढ़ाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो असूल होता है ज़बान को चेक करने का, उसके बारे में उन्होंने बात की कि सिक्के जो राइजुल वक्त उस वक्त हुआ करते थे, कपड़े, तमगे, अलूम फ़नून और जितने भी दफीने थे उन सब से उन्होंने गेस किया और गेस करने के बाद इस चीज़ को वो सामने लाए कि जो उर्दू है एक्चुअली वो पंजाब से ही गई है। उन्होंने इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शोरा हैं, जितने पंजाबी शोरा हैं, उनको अगर देखा जाता है, सूफियाना कलाम उनका देखा जाता है, उनकी शायरी देखी जाती है तो उसमें पंजाब की बहुत ज़्यादा झलक है। और पंजाब की बहुत ज़्यादा झलक होने के साथ उन्होंने एक शेर है जिसको कोट किया है। उन्होंने कहा कि फरीद, जो बाबा फरीद हैं, वो कहते हैं, फरीदा बारिश होवे रब दी सबे नू मिले छां, ना मैं ओदा होया ना ओ मेरा होया। तो उसके मुताबिक उनका ये है कि ये उर्दू ही क्या रंग है जो पंजाबी में थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये पंजाबी जो है ज़ुबान वो उर्दू का ही हिस्सा है। बहुत पहले पंजाबी होती होगी और फिर उसके बाद वो जब उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट हुई तो एक्चुअली पंजाबी ही उर्दू है। तो उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आम जो है उसको अम्ब कहते हैं, तो अम्ब और आम जो है वो उर्दू में जाकर बन गया। जब हम कहते हैं नहीं, नहीं जो है इसका ये मतलब है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और नहीं यानी पंजाबी का जो लफ्ज़ नहीं है और नहीं है उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसके साथ ही उन्होंने मुतअद्दिद किस्म के बयानात दिए हैं, मुतअद्दिद किस्म के सबूत दिए हैं। मगर सच तो ये है कि उन्होंने एंड में ये भी कह दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मुहक्किक थे, प्रोफेसर थे फ़ारसी और उर्दू के, उन्होंने इस चीज़ को जामिद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे ठोस शवाहिद नहीं मिले, मगर मेरी तहकीक ये कहती है कि उर्दू जो है वो पंजाब से गई है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहले भी था कि उर्दू जो है वो सिमिलर है पंजाब से, मगर जब हाफिज़ महमूद शेरानी ने ये किताब लिखी तो उसके बाद तो खलबली मच गई। और खलबली मचना इतनी बड़ी बात नहीं होती। जब भी कोई किताब लिखी जाती है तो उसके बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, खलबली होती है, मगर जो बिल्कुल सही वे में कि लोगों ने इस चीज़ को माना भी सही और फिर इसको परखा भी सही, और उसी परखने के साथ जो अहले पंजाब हैं उनकी इज़्ज़त में और उनके मान में और ज़्यादा इजाफा हुआ कि बहरहाल वो हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, और अगर वो पंजाब से गई है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। और इसी बात को आगे बहुत सारे और लोग हैं, एमडी तासीर हैं, उन्होंने भी पंजाब में उर्दू के बारे में जो तहकीक की है उसमें उन्होंने यही कहा है। मुझे इस किताब का तबसरा करते हुए शर्म महसूस होती है कि ये काम जो शानदार काम है बहुत जल्द तारीखी हैसियत हासिल कर लेगा। एक ऐसे शख्स ने किया जिसकी मादरी ज़ुबान पंजाबी नहीं है। ये एक सच है कि अगर वो उनकी अपनी ज़ुबान तो पंजाबी नहीं है, मगर उन्होंने पंजाबी को इतनी ज़्यादा मुरव्वत और इज़्ज़त दी है तो यकीनन वो शख्स सच्चा ही होगा।
आगे चलकर वो कहते हैं, एमडी तासीर कहते हैं पंजाब में उर्दू के बारे में, जब इसकी तकमील की नौइयत देखता हूँ तो खुश होता हूँ कि इसे मेरे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर महमूद शेरानी जैसे मुहक्किक ने सरअंजाम दिया है, क्योंकि बामसदाक हर दमे और हर कारे, मुझे थोड़ा फ़ारसी में इतना ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं आती है, अगर कहीं गलती हो तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। ऐसी खुश उसलूबी उनके सिवा और किसी से मुमकिन ना थी, और फिर अगर कोई पंजाबी ये नज़रिया पेश करता तो हम समझते कि ये बात वो अपनी ज़ुबान की मोहब्बत में कह रहा है। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ सरज़मीन पंजाब से मंसूब होना कोई नई बात नहीं है, मगर शेरानी साहब ने इसका जो नतीजा अखज़ किया है उसके बारे में जो बहस है उस पर रोशनी बहुत ज़्यादा उन्होंने डाली है। पंजाब में उर्दू के बारे में अगर तहकीक को आगे लेकर जाते हैं तो पंजाबी में कहा जाता है साडे कोल आ, और उर्दू में कहा जाता है हमारे पास आ। तो ये जो रिदम है और ये जो इसकी ग्रामर की इस्तिलाह है, इसमें तकरीबन ये ऐसे ही फील होता है, यही महसूस होता है कि ये पहले पंजाबी थी और फिर ये जब दक्कन में परवान चढ़ी और वहाँ के जो शोरा थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा लिखा होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, तो इसलिए ये दक्कन की ज़बान कहलाई। बहरहाल उन्होंने हासिल बहस में ये कहा कि मेरा ये ख्याल है कि जो उर्दू है वो पंजाब से ही निकली है और उसकी जन्मभूमि जो है वो पंजाब ही है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मरहट्टे हैं जिन्होंने हिंदी में शायरी की, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है वो ही हमारा लहजा बन जाता है, वही हमारी शायरी बन जाती है, वही हमारी सरकारी ज़ुबान बन जाती है। जो फ़ारसी थी वो तो काफ़ी मुश्किल ज़ुबान थी, जो फ़ारसी और अरबी, जो उर्दू थी, उर्दू जो है बेसिकली जब पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हुए उर्दू तक आए तो उन्हें ये बात आसान लगी। तो बहुत सारे मुग़ल बादशाहों को जब रिसर्च किया गया और उनकी डायरीज़ को देखा गया और उनके बहुत सारे जो रिहाइश और बुदोबाश थे उससे अंदाज़ा लगाया गया कि एक्चुअली जो उर्दू है वो पंजाब से आई है। बहरहाल इसकी तहकीकात अभी और जारी होंगी, मगर हमारे लिए इतनी ही एजाज़ की बात है कि हम खुद पंजाब में रहते हैं और हमारी ज़ुबान उर्दू है, और उर्दू महमूद शेरानी के मुताबिक पंजाबी ज़ुबान से आई है। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी तहकीक है, और इससे पहले तो हम खुद को यही समझते रहे कि हम तो कभी अहले ज़ुबान थे ही नहीं, और लोगों ने भी हमें यही महसूस करवाया कि हम लोग अहले ज़ुबान नहीं हैं। मगर बहरहाल अब ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि पंजाब से ही उर्दू निकली है। इसके बाद आगे भी इसकी तहकीक है, ये कोई छोटी सी किताब नहीं है, इसके बारे में और भी बात होगी। अभी फ़िलहाल के लिए यही कि पंजाब की जो जन्मभूमि है, जो उर्दू की जन्मभूमि है वो पंजाब है, यानी वो पंजाब से ही निकली है। ओके, अल्लाह हाफिज़।